गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको विज्ञान में दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको जीवाणु के बारे में हम बता रहे थे। जीवाणु, लाभदायक जीवाणु के बारे में बताया कि जीवाणु किस प्रकार लाभदायक होते हैं। आज हम बताएंगे हानिकारक जीवाणु, यानी जीवाणु लाभदायक ही नहीं हानिकारक भी हैं। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कई जीवाणु खाद्य पदार्थों को सड़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूध से दही का बनना लैक्टोबिसिलस जीवाणु की क्रिया के कारण होता है। दूध और फलों को रस जीवाणु की क्रिया के कारण ही कुछ देर बाद खट्टे हो जाते हैं। सैल्मोनेला जीवाणु दूषित मांस और अंडों में होता है, जो कई प्रकार की पाचन संबंधी रोगों का कारण है। जीवाणु पादप और जंतुओं में होने वाले कई रोगों का कारण है, जो सूक्ष्मजीव रोग पैदा करते हैं और रोगाणु कहलाते हैं। क्षय रोग, कोलरा, टेटनस, टाइफाइड, खांसी, कुकुर खांसी, कुष्ठ रोग आदि जीवाणु द्वारा धान में होने वाली चित्ती रोग में धान के पौधों की पत्तियों पर पीले हरे धब्बे हो जाते हैं और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। इसके बाद शैवाल। शैवाल से तात्पर्य है सामान्य पादप जैसा जीव जिसमें कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल हो। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इनका शरीर थैलस कहलाता है, जिसका अर्थ है पादप जड़ तथा तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। इसके बाद इनकी उत्पत्ति। शैवाल गीले और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अधिकतर शैवाल जलीय पौधे हैं जो समुद्र तथा मीठे जल दोनों जगहों में पाए जाते हैं, अतः इन्हें जलीय घास कहते हैं। शैवाल तालाब, झील, समुद्र, नम स्थान जैसे नम मिट्टी, पेड़ की छाल, टंकी और स्विमिंग पूल तथा चट्टानों की सतह पर पाए जाते हैं। कुछ शैवाल बर्फीले स्थानों तथा गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं। ये आकार और संरचना। शैवाल का आकार 1 माइक्रोन से कई मीटर तक होता है। सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय शैवाल का आकार 1 माइक्रोन होता है, जबकि बड़ी समुद्री घास कई मीटर लंबी होती है। शैवाल एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकता है। शैवाल कॉलोनियों में अथवा बहुकोशिकीय तंतु के रूप में पाया जा सकता है। क्लामाइडोमोनस एक कोशिकीय शैवाल के उदाहरण है। वाल्वोक्स और नास्टाक शैवाल का कॉलोनीकृत रूप है, जबकि स्पाइरोगाइरा तंतुमय शैवाल हैं। इसके बाद इनकी आकृति देखिए। एक कोशिकीय शैवाल गोलाकार, क्षणनुमा या सर्पिल हो सकते हैं। प्रकार, रंग के आधार पर शैवाल को निम्न प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। पहला, नील हरित शैवाल। इसका उदाहरण है नास्टॉक ऑक्सीलेटोरिया, ये नील हरित शैवाल हैं। और हरित शैवाल ये स्पाइरोगाइरा और क्लामाइडोमोनस ये हरित शैवाल हैं। भूरा शैवाल फ्यूकस लैमिनेरिया, ये भूरा शैवाल है। लाल शैवाल पॉल सिफेसिक। इनके रंगों में अंतर इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त कुछ अन्य रंगों की उपस्थिति के कारण ही होता है। लाभदायक शैवाल द्विविमराणु की कोशिका भित्ति सिलिका का प्रमुख स्रोत है। द्विपरमाणु सीपों की भारी संख्या एकत्रित कर उसका कांच, टूथपेस्ट,
फिल्टर उद्योग में पॉलिशिंग में प्रयोग किया जाता है। चूँकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है तथा ऑक्सीजन भी मुक्त करता है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर उपस्थित अधिकांश ऑक्सीजन आरंभ में समुद्रों में शैवाल द्वारा ही उत्पन्न की गई थी। नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है। इन शैवालों का प्रयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ये जैव उर्वरक का कार्य भी करता है। भूरे शैवाल सोडियम, आयोडीन और पोटेशियम का प्रमुख स्रोत हैं। कैल्प जो एक विशाल भूरा शैवाल है, आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। पोटेशियम की अधिकता के कारण कई समुद्री घासों का प्रयोग तटीय क्षेत्रों में उर्वरक के रूप में होता है। हानिकारक शैवाल तालाबों और झीलों में उगते हैं। जब निकटवर्ती खेतों से वर्षा के जल के साथ खेतों में प्रयुक्त उर्वरक बहकर इन जलाशयों में मिल जाते हैं तो इन उर्वरक की उपस्थिति में ये शैवाल और तेजी से पनपते हैं। शैवाल पूरे जलाशय को ढक लेते हैं, जिससे इसका पानी मानव के उपयोग के लायक नहीं रह जाता। साथ ही पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण इसके जलीय पौधे और जंतु भी घुटकर मर जाते हैं। और अगला है, शैवाल के कारण बीज और पेयजल में दुर्गंध आती है। शैवाल कुछ विषैले पदार्थ भी छोड़ते हैं, जिससे जलाशयों का जल दूषित हो जाता है और पीने लायक नहीं रह जाता है। आज आपको बस इतना ही, शैवाल तक आपको इतना बताया गया। अब इसके बाद कल आपको कवक के बारे में बताया जाएगा।